अब हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी, संयोजकता। यह है क्या? द कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता, कंबाइन करने की क्षमता। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी किसका? ऑफ द एलिमेंट, तत्व का। तो तत्व का संयोग करने की क्षमता इज कॉल्ड वैलेंसी, संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एलिमेंट इधर वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2 और ये कार्बन है इसका 4। ये सब जो है ना कुछ यहाँ पर वैलेंसी को हमने यहाँ उदाहरण दिया। अब है ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे कैन यूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है कहाँ से? फ्रॉम आउटर और वैलेंस सेल, आउटर सेल या वैलेंस सेल, एज वेल एज फ्रॉम पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल से। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो जैसे देखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम यहाँ पर रखते हैं एक आयरन 26 होता है, तो इसी लिहाज से हम देखें तो 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया। इसको अरेंज करके अगर देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से तो देखिए तो 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 3s2 3p6 3d है यहाँ पर, 3d को यहाँ पर ले आइए 6, उसके बाद से 4s2 हो गया। अरेंज करके लिख दिए इसको, लेकिन मेनली यही अफवाह प्रिंसिपल से लिखाता है। तो अरेंज करके जब इसको लिख दिए हैं इसमें से देखिए 4 वाला यही वैलेंस सेल या आउटर सेल हुआ, 3 वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, फिर 2 वाला ये सब इनर सेल है। इसमें से इसी को कहते हैं हम लोग वैलेंस सेल, इसको वैलेंस सेल कहते हैं या आउटर सेल कहते हैं, आउटर सेल कहते हैं, चाहे इसको अल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको अल्टीमेट सेल कहते हैं। ठीक, तो ये जो इसके जस्ट बाद वाला जो है यहाँ पर देखिए 4s2 से इधर से देखें तो जस्ट पहले वाला, इसी को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो देखिए जो वैलेंस सेल है, जो आउटर सेल है, उसी को अल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर है कि ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट, ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व जो है वह दिखाता है या प्रदर्शित करता है, संक्रमण तत्व प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता को, परिवर्तनशील संयोजकता को, परिवर्तनशील संयोजकता को यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। बिकॉज क्योंकि दे कैन यूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है कहाँ से? फ्रॉम आउटर और वैलेंस सेल, आउटर सेल से कर ही सकता है, एज वेल एज साथ ही साथ फ्रॉम पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल से भी कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, अभी अभी हमने 26 आयरन के बारे में बताया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो इसको और भी अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे 3 वाला को एक साथ लिख देते हैं, सारे 2 वाला को एक साथ 4s2। अब देखिए तो ये वैलेंस सेल हो गया या अल्टीमेट सेल, ये पेनल्टीमेट सेल, और ये सब इनर सेल है, इनर सेल है। अब देखिए ये क्या हो गया? एकदम आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, कहते हैं। अब जैसे देखिए कि अब हमें Fe2+ अगर बनाना हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा आयरन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटने का मतलब पहले कहाँ से? आउटर मोस्ट से। तो आउटर मोस्ट से देखिए तो यहाँ पर हटा, तो देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 अब 4s0, ये हो गया। ये अभी कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम वैलेंस सेल, ये कहाँ से? वैलेंस सेल से हो गया। अब यहीं पर अगर हमें, ये तो फेरस आयन है, यह क्या है? फेरस आयन है, लेकिन हमें फेरिक आयन की बात करनी होती, फेरिक आयन की, तो फेरिक आयन को हम क्या कहते हैं? Fe3+। Fe3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो पेरेंट यहाँ पर देखिए तो पेरेंट इसका इसी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसमें से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आउटर मोस्ट से ये चाहिए, तो आउटर मोस्ट से तो 2 ही निकलेगा, उसके बाद से एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा? पेनल्टीमेट सेल से। इसी को ना कहते हैं यह अल्टीमेट सेल हुआ, यह अल्टीमेट सेल है, और इसको क्या कहते हैं? यह पेनल्टीमेट सेल है, यह पेनल्टीमेट सेल है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 अब 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो 0, और 1 इलेक्ट्रॉन 3d6 में से निकला तो 3d5 बच गया। तो ये हो गया कहाँ से? तो पेनल्टीमेट सेल से, यानी कि वैलेंस सेल से तो निकला ही निकला, पेनल्टीमेट सेल से भी निकला, इसलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी है। इसलिए आयरन का जो मोस्ट कॉमन 2 वैलेंसी +2 और +3 होता है। ये तो हो गया वेरिएबल वैलेंसी का कारण। अब देख लेते हैं यहाँ पर वैलेंसी का ही
जो है ना पॉइंट्स हैं कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम, यानी कि किसी एलिमेंट का जो वैलेंसी है, किसी तत्व की जो संयोजकता है, संबंधित होता है। इज रिलेटेड, इज रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, संबंधित होता है। किस चीज़ से संबंधित होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। जैसे आयरन की बात की तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है ना, तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट है कि वैलेंसी इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंसी जो है यूजुअली मतलब प्रायः जो है वो किससे डिटरमाइंड होता है, निर्धारित होता है। डिटरमाइंड का मतलब क्या हो गया, निर्धारित होता है। किस चीज़ से, तो बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है ना यह क्या होता है, यह प्रायः डिटरमाइंड होता, निर्धारित होता है। ठीक है ना। इसमें तो क्या है, वैलेंस शेल के अलावा पेनल्टीमेट शेल से भी आया है। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। तो इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, देन वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4, तो वैलेंसी जो है इंक्रीज करता है 1 से 4, एंड देन डिक्रीजेज टू 0, और उसके बाद से यह 0 तक डिक्रीज करता है। यह क्या करता है, 0 पर जाकर के डिक्रीज करता है। 0 किसका है, नोबेल गैस का। व्हाइल इन अ ग्रुप, जबकि किसी ग्रुप में आते हैं, द वैलेंसी रिमेन्स द सेम, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में सबका वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप में सबका वैलेंसी 2। अब यहाँ पर जो है पीरियड वाली यहाँ पर देखिए तो बात कही गई है। तो इसको अगर हम देख लें, जैसे हम सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट की हम बात करें, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में क्या सब, यहाँ से हम चलें लिथियम, सोडियम, उसके बाद से यहाँ देखिए ये लिथियम, उसके बाद से यहाँ पर बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद से बोरॉन हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होता है सेकंड पीरियड में ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, फिर इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, और इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो 1 से 4 तक ये बढ़ा, और फिर उसके बाद से घटते घटते 0 पर आ गया, जहाँ पर ये नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि इन अ पीरियड, एक पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट हम मूव करते हैं, देन वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4, वैलेंसी जो इंक्रीज करे 1 to 4, एंड देन डिक्रीजेज टू 0 नोबेल गैस। ठीक है। व्हाइल इन द ग्रुप, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब की बात करते हैं, इस सब की वैलेंसी सेम है और यह 1 है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की 2। इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो किसी ग्रुप का वैलेंसी चेंज नहीं होगा, वह सेम रह जाता है।